तो सत्य पे भैया संसार में जितनी बातें बताई गई उन बातों से अलग सत्य की जानकारी मिलती। तो संसार में भैया सत्य के बारे में जो लिखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, तो चार बात सामने आती। ऋषि मुनि कहते हैं पृथ्वी सत पर टिकी है। तो सत्य की जानकारी ऋषि मुनि को भी नहीं हो पाया, वो देखे नहीं कि सत्य से कैसे। देवी देवता कहते हैं कि सत्य आगे है, तो कितना आगे है सत्य, इसकी जानकारी देवता को भी नहीं होगी। सरकार अपने पैसे में, अपने सिक्के में सत्यमेव जयते लिखा है। जय विजय की बात भैया लड़ाई से उत्पन्न होता है। कोई हारता है लड़ाई में, कोई जीतता है, तो जीतने वाले को भैया विजय की उपाधि दी। तो सरकार को भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि सत्य किससे लड़े, असत्य से कौन लड़ा। पर लिखी हुई है बात सत्य के बारे में। आम आदमी समाज में कहते हैं सत्य परेशान होते हैं, पराजित। तो भैया समाज के भी पास इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि सत्य जो है किससे परेशान है, सत्य को परेशान करने वाला कौन। कहने का तात्पर्य यह है भैया कि सत्य के बारे में कहा गया, सुना गया, देखा नहीं गया, तब सत्य की जानकारी एक भाव के साथ है भैया। सत्य खोजने जग चला, सत्य खोजने जग चला, खोजा चार बात, सत्य दिखात जगत में, सत्य दिखात जगत में, सत्य नहीं है बात भाई, सत्य नहीं है बात। तो सत्य की वाणी हुई भैया। देवी देवता हो, चाहे कोई भी मूर्ति हो संसार में, मिट्टी की हो, सोने की, वह बोलती नहीं है। और धरती पर मानव भेष में, मानव रूप में सत्य आए, दुखी मानव को सुख देने के लिए, दुख से बचाने के लिए। तो दुखिया सत्य भज के जब सत्य को देखे तो ऐसे आप देखेंगे मानव रूप में सुखदाई को धरती पर गोचर शरीर से
तो साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन जब दुखिया भजन करके उनको देखता है तो सत्य के पास चार उपलब्धि जो संसार में किसी के पास, न अल्लाह के पास है, न गॉड के पास है, न गुरु के पास है, न सरकार के पास। अभी तक संसार में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं हो सकी किसी के पास जिससे कि मानव की आयु बढ़ जाए। अभी तक संसार में ऐसी कोई उपलब्धि संसार के पास नहीं हो सकी जिससे दुख देने वाले को देखे। कौन है दुख देने? तो सत्य ने कहा कि भैया सत्य से दिव्य दृष्टि मिलता है, सददृष्टि मिलता है। भजन करेंगे तो सत्य का दो शरीर दिखाई देगा। पूर्वज अपने माता पिता से जन्म लिए, आज वर्तमान में भी जितने लोग हैं सभी अपने अपने माता पिता से धरती पर जन्म लिए। शरीर छूटने के बाद ये कहां जाएंगे किसी के पास इसकी जानकारी नहीं। ये भी जानकारी किसी के पास नहीं है अब तक जितने लोग गए हैं वो कहां, किसी के पास चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां सब चले इसको पता नहीं लगता। तो संत कहे भैया जब संत भजन करेंगे तो संत का दो संसार दिखाई देगा। भजन करके जिसके बारे में कह देंगे कि सत जी हमें भला देवता को दिखाई, तो सही बता रहे हैं भैया कि हमने देखा, हमारे जैसे और भी दृष्टि वाले रहे हैं जो देखे हैं, आज भी देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं। बता रहे हैं कि देवी देवता हो चाहे पूर्वज हो, नाम लेने में देर होता है, सत्य के सामने उन्हें आने में देर नहीं। नहाते हैं तो नहाते ही समय साबुन तक नहीं लगा पाते, कपड़ा तक नहीं ठीक बदल पाते हैं, उसी आके हाजिर होना पड़ता है जैसे संबंध निकल जाए सरकार का। आप सोचिए कि हम बाथरूम में लोग जाएंगे तो पुलिस वाले नहीं आए, धर्म का मर्यादा घरे बने सब ठीक सरकार जैसे कब का पैसा उठा रहे हैं। हाँ तो सबसे विमुख भैया संसार की मानव दुखी है, सुख सब चाह जाए, और जब सत्य किसी को याद करते हैं भैया तो उनको लगता है यही मौका, अगर सत्य के सामने पहुंच जाए तो अब तक हमसे जाने अनजाने में जो भूल हुआ, अपराध हुआ, दुख के कारण बने हैं, उससे हम बरी हो जाएंगे। तब वो सत्य के सामने ऐसे खड़े हो, क्योंकि सत्य के बिना भैया
देवी देवता भी सुखी नहीं। सत्य है। शक्ति पाई काव न बहुराना, सत्य है। उनसे भी अपराध हो रहा है। सत्य है। वो भी दुखी है। इससे बड़ा दुख क्या होगा? कहने को शिव शंकर, शंकर भगवान, त्रिलोकीनाथ, उनके बारे में बताया जाता है कि ये विहार करने के लिए भ्रमण पे निकले थे और जब घर पे लौटे तो एक बच्चा 12 साल के आसपास का दरवाजे पे बैठा था। अंदर जाने लगे शंकर जी तो बच्चा खड़ा हो गया कि माता जी का आदेश है, अंदर जब तक हमारा आदेश ना हो कोई अंदर आने न पाए, इसलिए आप नहीं आ सकते। अब शंकर जी को क्रोध आ गया, हमारा घर हमको रोकने वाला काम। दोनों में लड़ाई हो गई, शंकर में गणेश में। ये त्रिलोकीनाथ तीनों लोक के जानकार, पत्ता हिले तो होगा खबर इनके रहते, तेरे मर्जी के बिना पत्ता नहीं। इनके बच्चा पैदा होगा नहीं पता होता। हाँ, इनको बच्चा हुए इनको पता। दोनों झगड़ा कर गए और लड़ाई में भैया बच्चे का सिर कट गया। माता जब तक पहुंची तो सिर कट चुका था। कहा नाथ ये क्या किए, ये तुम्हारा बच्चा रहा। तो चाहे जाने में भैया चाहे अनजाने में, पर देखा जाए तो अपने अपने कार्यों से कोई सुखी नहीं। भगवान भी पछता रहे हमसे, ऐसा कैसे हो गया। सत्य। हम नहीं चाहते थे कि हमारे हाथ से हमारे बच्चे का सिर कटे। कौन चाहता है भाई, पर हो रहा है। दुख से कैसे बचा जाए। तब धरती पर तब देखे कि मानव दुख सहते सहते उन्मादी। भगवान हम तुम्हारा है ही, तू दुख देवत हम साहेब दे तैयार है। सत्य है। जैसे रखबा वैसे तू जैसे पूजा लेबा वैसे। हाँ, सत्य है। तू खाया हम न खा, बढ़ती रहा मंजूर। सत्य है। कमाइले हम है, सत्य है। हम न खा। सत्य है। ऐसे जाहि विधि राखे राम। सत्य है। वही विधि है। ऐसे रहने पर भैया सब दिखाए कि भैया आंखें खोली, देखिए इनको खिलाते खिलाते आप रोगी हो गए, सत्य है। अल्पायु हो गए। सत्य। ऐसा प्रतीत होता है कि यही गति रही मानव के आयु की क्षीणता को लेकर के, जिस तरह से मानव की आयु क्षीण हो गई। सत्य। महज 70 साल पहले देख लीजिए, अंग्रेजी राज 100 साल लोग रहते थे। गुलामी से निकल करके 52 वर्षीय हो गए। इस तरह से देखा जाए भैया तो आने वाले समय में मानव रोगी रीढ़ी
और पतन की ओर, समाप्ति की ओर, विलुप्ति की ओर जा। ऐसे में सत्य संसार में जो सबसे बढ़िया महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका, उसकी वहां के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बात किया, भाई क्या चाहते हो? धरती से मानव समाप्त हो जाए? ये परमाणु बम बनाए हो, कुछ विचार किए हो? ये जब चलेगा तो इसकी मार से कोई बचेगा? सिपाही तो जानते हैं कि हम फार्म भरे हैं मरने के, मर जाएंगे कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं घर पर, घर को देख लेंगे, संभाल लेंगे, जिंदा रह जाएंगे कुछ। लेकिन ये जो हथियार चलेगा तो जो अपने घरों में मेहनत करके रहना चाहते हैं, सत्य है, वो भी मिट जाएंगे। तो क्या चाहते हो? धरती से मानव समाप्त हो जाए? अगर ऐसी मनसा है तुम्हारी तो सत्य ने ललकारा है, सत्य है, पहले तुम मिट जाओ। सत्य है। कैसे मिटोगे? सुन लो जवाब। तो सत्य ने भैया वाणी दिया सन 1996 ईस्वी में, तो उसमें हम गए थे वहां समुदाय की वाणी सुनने के लिए। सत्य ने वाणी दिया कि सुनो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, तुम सत्य को नहीं जानते। सत्य यहाँ 10 जिले से सत्य भजन करने वाले दुखिया सत्य श्रद्धालु आए हुए हैं। 22 लोगों के पास सत्य की दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त है। ये सत्य को देख रहे हैं कि सत्य का दोष अधिक, गोचर अगोचर। सत्य के अगोचर शरीर से सत्य तुम्हारे यहां पहुंचेंगे और तुम्हारी सुरक्षा में जो तुम्हारे सिपाही हैं, बंदूक लेके खड़े हैं, उनके बंदूक की नली के अंदर से सत्य जाएगा तुम्हारे पास और तुम मिट जाओगे। तो क्या चाहते हैं? यस या? उसने अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से जवाब दिया कि सत्य ने यीशु को भेजा। सत्य है, ये अल्लाह, भगवान, गॉड, गुरु, यीशु संसार को बनाने वाले नहीं है। सत्य से ये सब संचार। तो हम ईसाइयत से हैं, हम स्वीकार करते हैं। और इसी के बाद भैया परमाणु हथियार बनाने के जो मटेरियल थे, उनको अमेरिका उन हथियार के मटेरियल को ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। सत्य। और स्वीकार किया, अपने संप्रदाय में लोगों को पत्रिका बांट करके जनाया कि भाई आप लोग भी सत्य को जाने, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। इस जानकारी के साथ भैया समुदाय के वाणी दी तो हमें एक घटना याद आया। ये
तिराशे की घटना है। हमारे गांव में ओझा सोखा रहे, और लगभग इस देश में कोई प्रांत इनसे बचा नहीं। ओझा पुजारी प्रांत, कोई भी प्रांत हो, बंगाल हो, एमपी हो, यूपी हो, हर जगह ये नहीं। तो ऐसे में हमारे गांव में अंगनू राम के ओझा हुआ करते थे। तो उनका यह काम था, कहीं भूत है उसको बुलाते थे और किसी के शरीर को लगाते थे, और जब वह बीमार हो उन्हीं के पास जाता। फिर उसको मना उना देते थे पूजा दे करके, तो भाई मुर्गा लाओ, बिना इसके मानेगा नहीं, इसके बाद शराब लाओ। तो देवता खून पीता था और ओझा जो है मांस खाते थे। सत्य है। देखिए ऐसे इनका धंधा जो है, ये धंधा। इसी बीच कोई दुखी था, परेशान था, तो वह सुखदाई के पास आए, कहा नेताजी एक आदमी है, अंगनू राम है, गांव में ही है, बहुत परेशान करता है, आप हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, तो इसी चाह के साथ आए हैं कि आप इसका भी कोई समाधान बताएंगे। तो सत ने कहा ठीक, अच्छे आप जाइए देखेंगे। वो कह के चले गए। दिन बीता, रात बीता, सुबह होगा। तो सुबह होने से पहले ही भैया अंगनू राम सुखदाई के घर पे आए। कहा नेताजी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। उन्होंने कहा कि नेताजी आज रात को आप हमारे घर आए और हमारे पेट के ऊपर आप बैठ गए, अपना दोनों पैर पकड़ करके बैठ करके हमारे सीने पर आप हाथ रखे हैं, हमारे मुंह से खून निकला है, आप ही हैं, इसलिए हम आपके पास आए। सत्य है भैया, सत्य घटना है। सत्य जी कहे अंगनू राम, अगर ऐसी बात है तो जाओ अपने अपना दरवाजा खिड़की बंद कर लेना। उनको लगा कि पहली बार ये घटना हुआ है, हम देखे तो नहीं, कहां से आए, कैसे आए। ठीक गए, रात बीता, फिर दूसरे दिन भैया उसी सुबह वो भाग कर आए। कहा नेताजी आज फिर आए और उसी तरह से हमारे पेट पर बैठे हैं, सीने पर हाथ दबाए हैं, हमारे मुंह से खून निकला है और गमछा में भैया खून लगा हुआ। वो पहले दिन की तरह लेकर फिर आए और दिखाए, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि नेताजी आप दरवाजा खिड़की से नहीं आते, हम पहली रात की घटना से हम रात भर सोए नहीं, डरे।
हम देख रहे हैं कि आप दरवाजा खिड़की से नहीं आते हैं, ऐसे दीवार था उसी देवलिया में से निकल के आ रहे हैं। तो इस बात को भैया हम सत की वाणी से मिलाने लगे कि सुखदाई आप तो अमेरिका जाकर सिपाही के बंदूक के नली के अंदर से जाने के लिए आप ललकार रहे हैं। मानव को मिटाने वाले का द्वारा न्यारा हो। तो ये तो घटना हो चुकी है। और धन्य है सुखदाई आप धरती पर आकर मानव को मिले। आपके आने से अब धरती के मानव बच जाएंगे। सत्य है मानव सुखदाई, सत्य है। और तब यह बात भैया हम समझे कि धरती का मानव सत्य का सृजन यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान। सत्य है मिटाने वाले तो आए लेकिन मिट गए। धरती का मानव अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं। तो सत्य को पाने के बाद भैया यह बात भैया स्पष्ट हो गई। सत्य सृजन के बीज हैं हम, जाया नहीं जाएंगे। मिट गए मिटाने वाले, अब हम मिटाया नहीं जाएंगे। सत्य है भैया देखिए, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, सत्य है। पर सारांश में हम यह कहना चाहेंगे कि धरती के मानव जो दुखी रहे उनके लिए सत्य जो है सुख शांतिदायक है। मानव का जीवन सदियों से गुलामी से दास्ता से गुजरता रहा। सत्य है चीख चित्कार होती रही, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। धरती पर मानव रूप में सत्य आ करके दुखिया के घर घर पहुंच करके उन्हीं के सामने खड़े हो जाते हैं और जोहते हैं सत्य है कि भैया सत्य आए हैं, सत्य को पुकारे हैं तो सत्य आए हैं। अपना दुखवा कह, सत्य कहने में देर है, सत्य को दुख लेने में देर नहीं। तो यही जानकारी भैया हम संसार में मानव को जनाने के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं। इस बात को लोग जानते रहे जो अब तक हम भूले थे कि अपना दुख हम किससे कहें। सत्य है अल्लाह से कहे, भगवान से कहे, गाद गुरु से कहे, लेकिन किसी ने हमारा खबर नहीं लिया। धरती पर सत्य आ करके दुखिया के पास पहुंचकर ऐसे स्वप्न में आत्मा से दिखाई पड़ते। अभी 4 महीना पहले की एक घटना है भैया। चंदौली जिले से कोई श्रद्धालु रहे, आदिवासी कथित में आते हैं, सत्य है तो आए हमारे यहाँ स्थान पर सुखदाई के। तो बताने लगे कि भैया हम सत्य को देखें। तो हम पूछे कि कैसे देखे आप? क्या भैया शाम को जो है हम लोग खा पी, 2 बच्चे हैं और खा पी करके हम लोग सोए। तो सब लोग तो सो गए
पति भी सो गए। हमें चिंता थी बच्चों की, परिवार की, जिम्मेदारी की कि कैसे पूरा होगा। उसी के पूर्ति के लिए सुखदाई से हम सोए सोए हम कह रहे थे। अभी हम सोए नहीं, तब तक जो है सतजी ऐसे खड़े हो गए घर में हमारे, और घर के केवाड़ी की कुंडी लगी हुई है और सतजी घर के अंदर है। खटिया के गोड़दारी खड़े, तो खड़े देख करके हम भी उठ करके बैठ गए। बगल में चारपाई पर पति सोए, उनसे कह रहा कि उठिए, मनई आए हैं घरवा में। तो सोए में कह रहे कि अरे क्या सपना देख रही हो, हाँ सोने दो हमको। नहीं तो उठा, हम बैठा नहीं, सोना नहीं है, और मनाई खड़े। तो वो भी उठे, आंख मीचते हुए कहा कहाँ मनाई खड़े, कहा ही खड़े, कहा हमके तो नहीं देखा। पर उनको कोई ये बताने वाला नहीं मिला या जानकारी वह नहीं ले पाई, समझ पाई कि सत्य आए हैं। तो जो दुखवा अभी हम कह रहे थे, हम सत्य से भी अपना दुखवा कह रहे। तो जब उनको हम बताए कि भैया सुखदाई चाहे साक्षात आ जाए आपके पास, चाहे स्वप्न में आत्मा से मिले, दोनों मिलन में फर्क नहीं। चाहे आप साक्षात मिल करके सत्य से अपना दुख कह दीजिए, या सो गए हैं आत्मा से मिलन होता है सत्य का, तो अगर आत्मा से सत्य से अपनी बात कह दीजिए तो कहने में देर है, यही समझिए, दुख को दूर होने में देर नहीं। ये सब करके देख लिया गया है भैया, फर्क नहीं, तब पता चलता है। दुखिया बताते हैं कि भैया उस समय याद नहीं रहता, सज्जी आते हैं, खड़े रहेंगे और खड़े खड़े चले जाते हैं। यहाँ तक कि सज्जी आते हैं तो ये भी नहीं याद रहता कि सज्जी का पैर तक छूटे। दुख कहना तो दुख की बात। अब कुछ लोग हैं तो पैर छूते हैं, अपना दुख नहीं खा पाते। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं, एक घटना बता रहे हैं कि शाहगंज जौनपुर जिले की बात है। वहाँ एक दलसिंगार नाम के श्रद्धालु, उनके गांव का नाम है सुरेश। सुरेश गांव के श्रद्धालु भाई, वो पेट की बीमारी से बहुत दुखी थे। तो जब सज्जी उनके पास जाते तो अपना दुख कहते, तो सज्जी कहेंगे भाई भजन सच से कहा करो। कहने लगे तो उनके घर के पीछे गूलर का पेड़ रहा, पेड़, और सोए में स्वप्न में देख रहे हैं वो कि सज्जी वहीं पहुंचे घर के पीछे, ये भी वही है। सज्जी इनसे कह रहे दलसिंगार, हम देखो पेड़ पर चढ़ रहे हैं और गूलर हम तोड़ के गिरा रहे हैं। सज्जी चढ़ गए, गूलर तोड़ के गिराए। वो है अभी, कभी आप लोगों के बीच आएंगे बताएंगे। तो सज्जी गूलर तोड़ के गिराते थे और कहते थे कि दलसिंगार ये उठा के खा लो। लास्ट में भैया
सुखदाई 5 गुलर और तोड़ के गिराए, कहा दरसिंगार इसको भी खा लो। तो ये कहा कि नहीं सज्जी अब न खा, अब इच्छा नहीं होता, मुंह फीका होगा। भाई तुम्हारी मर्जी, सब जबरी नहीं करते। सुबह उठे तो दिन बीता। कुछ दिन बाद सुखदाई गए उनके पास, उनके यहाँ तो कहा सज्जी हम ठीक हो गए, लेकिन हम कुछ कहल चाहते हैं। हाँ बताओ। कहा सज्जी 100% बीमारी में हम 5 गुलर नहीं खा पाए, अब 5%, हाँ 5%। तो सुखदाई कहा भाई सब 50% में जी रहे हैं, 50% स्वस्थ है, 50% बीमार, दवाई सब खा रहे हैं, अब तुम 5%। कहा क्या करें सज्जी, आप कहें कि खा लो दरसिंगार ठीक हो जाए। लेकिन भैया अब वो दुख उनका सहने लायक हो गया, सह लेते हैं। तो इस तरह से भैया सज्जी दिखा रहे हैं कि कैसे कह पाएंगे सबसे अपनी बात। तो कहने के लिए सुखदाई सबको सचेत किए कि सत्य गलत को गले। हमें अपने घर परिवार में रहने के लिए भी हमें रहना सीखना पड़ता है। तो सत्य के साथ कैसे रहा जाता है, इसकी जानकारी देने के लिए सत्य धरती पर आए कि भाई देखिए सत्य, ईमान और बेईमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आप लोग इनसे बचें, क्योंकि यही बेईमान ही दुख को पैदा करने वाले, दुख देने वाले, इनके पास आप नहीं जाएंगे तो दुख भी आपके पास नहीं आएगा, सत्य आपकी रक्षा कर लेंगे। और जब आप ही इनको बुलाएंगे तब सत्य क्या करेंगे। तो इस तरह से भैया सुखदाई दिखाए कि दुखिया सत्य भजन करके जितना चाहे अपना दुख दूर कर सकता है। जिसके लिए सुखदाई 2 मिनट का समय आपसे कह रहे हैं। दिन भर जो भी आपका कार्य है करिए, पर आत्मा के साथ सत्य को याद करिए। ऐसा ना हो कि हम मन में सत्य सत्य कह रहे हैं, अब आत्मा कहीं और है, किसी काम में लगा हुआ है। तो सत्य बताते थे भैया कि सोते समय आप किसी को भी याद कर लीजिए, किसी काम की चिंता कर लीजिए, कोई कार्य आपका होने वाला नहीं। तो ऐसे में अगर वहाँ से ध्यान हटा करके सत्य पर लगाएंगे तो आपकी आत्मा से सत्य मिलेंगे। आत्मा से जब अपना दुख कहेंगे तो उस समय भी आत्मा को याद रहेगा कि हमें सत्य से क्या कहना है। तो जिस दिन आप कह लेंगे दुख, उसी के बाद आप देखेंगे वह दुख तो नहीं रह जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे भैया आप सारे दुखों का आप निदान करके सुख शांति से सत्य के संसार में रहा जा सकता है। तमाम ऐसे दुखिया हैं जो सुखदाई को पा करके अपने तन से दुख हटा करके
सुखी संतुष्ट है। सत्य में। तो इन्हीं वाणी के साथ भैया हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। और हमारे बीच देखिए और भी भाई आए हुए हैं आपके जिले से, चंदौली जिले से। तो इनमें अगर कोई भाई कुछ अपनी बात बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। इसके बाद सत्य की वाणी गीत के रूप में भाई दुखिया जिस तरह से अपने दुखों का निदान देखे हैं, उस भाव को गीत के रूप में संसार के दुखी मानव को जगाने के लिए मानव हित में प्रयासरत है। और होना भी चाहिए। मानवता आए, सभी सुखी रहे। इन्हीं के साथ मानव सुखदाई सत्य है। दुखियों का भाई सत्य है। नारी का भाई सत्य है। सुख शांतिदायक सत्य है।